हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। एनआई स्टूडेंट, आपके लिए होम साइंस का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखो, होम साइंस के पेपर की हम बात करेंगे। पेपर कैसा आएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ पेपर क्या रहेगा, मेन क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, सारी बातें क्लियर आउट करूंगा। और पास होना है तो इस वीडियो का एंड तक देख लेना, आपके लिए कंप्लीट होने वाला है कंप्लीट रिवीजन। अब यहाँ पे पहले समझो कि कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि भैया इंग्लिश का पेपर तो दिखा दो। तो देखो, इंग्लिश का पेपर ये इस बार का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके पेपर दिखा देता हूँ जल्दी से। ये इस बार का पेपर था, 100 नंबर का पेपर आया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको इसका पीडीएफ जो है ना बेटा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं और कोई चार्जेबल नहीं है, सभी फ्री मटेरियल है। तो आप लोग जाइए, एक्सेस करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और हाँ, जो आपका पेंटिंग का पेपर है ऑलरेडी हमने शेयर किया है, डेटा एंट्री का पेपर भी शेयर कर दिया है, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश का पेपर, इसको हम करते हैं साइड। ठीक है, बाकी ये कंपार्टमेंट के बच्चों के पेपर हैं, स्पार्क के बड़े काम आए उनको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गए थे। अब आइए हम बात करते हैं होम साइंस के क्वेश्चन पेपर को लेकर कि ओवरऑल पेपर आपका कैसा आने वाला है, इस बार कितने क्वेश्चन होंगे, पासिंग नंबर क्या है। आइए बात करते हैं। देखो, ये जो पेपर है आपका, उसमें 47 क्वेश्चन यानी 47 क्वेश्चन मिलेंगे। 16 पन्नों में ये पेपर रहने वाला है। होम साइंस, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है अपना, यहाँ पे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखनी है आपको। यहाँ सिग्नेचर होंगे इन्विजिलेटर के, अगर दो हैं तो दोनों के साइन यहाँ पे होंगे। ठीक है, बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, आंसर शीट पे होना जरूरी है बेटा। यहाँ पे सेट नंबर आपका रहेगा। और अब आते हैं प्रश्न पत्र के अंदर कि क्या क्या गाइडलाइंस इसमें दी जा रही हैं। देखो, यहाँ पे आप आओगे तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो बड़े काम की हैं, और कई बार इनको एनआईएस के द्वारा ही फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कई बच्चों की कंप्लेंट आई कि भैया 2:15 पे तो पेपर मिल ही नहीं रहा, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है रीडिंग के लिए वो तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, पेपर लेट मिल रहा है। देखो, तो इसको हम साइड कर देते हैं, सीधे आते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर। देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो होम साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड कितना है, 216। पेपर के मार्क्स की बात करें तो 85 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स का आपको टाइम मिलने वाला है। टोटल बेटा क्वेश्चन है 47। इसमें अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज तो 2 सेक्शन आपके मिलेंगे, एक ए और एक बी सेक्शन। ए सेक्शन में बेटा 1 से 19 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप रहेंगे, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं। मतलब 4 में से कोई एक एप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना है और आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 से 31 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से 41, 32 से 41 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाले। और यहाँ पे समझो 1 से 31 क्वेश्चन बेटा आपके एमसीक्यू टाइप हैं। कैसे हैं एमसीक्यू टाइप? क्वेश्चन नंबर 32 से 41 2 नंबर के क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 42 से 45 आपके 3 मार्क्स के हैं, और इसमें वर्ड लिमिट देख लो 50 से 80 वर्ड्स की आपके रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 जो है 5 मार्क्स के होने वाले हैं, मतलब 10 नंबर ये 2 क्वेश्चन समेट के बैठे हैं, और इसका आंसर आपको देना है 80 से 120 वर्ड के अंदर। कुल मिला के कहें तो 1 से 1.5 पन्ने में आपको इसका आंसर लिखना होगा। थोड़ा इलस्ट्रेशन वे में लिखना, पॉइंट्स के वे में लिखना, जिससे आपके नंबर अच्छे मिले। और एक बात समझ लो, यहाँ पे मायने ये रखता है कि आप आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो मैंने ओपन की आंसर शीट में देखा है, मार्क्स देखे हैं बच्चों की, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा या सबसे बड़ा फैक्टर जो नंबर गेन करने में लगा है वो ये है कि आपका आंसर सही है या नहीं। ज़रूरी ये है कि आपका आंसर सही दिखना चाहिए। कई बार टीचर यूँ चेक कर देते हैं, और आपने भी कई बार देखा होगा कि किस प्रकार से आंसर शीट जब हम निकलवाते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है। बेटा आ जाओ सेक्शन 1 के ऊपर। सेक्शन 1 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनके सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दिए हैं, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसी प्रकार से पूरा पेपर रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। आपका सेम फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा इस बार के पेपर के अंदर। यहाँ पे देख लो, पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिससे आप लोगों को सुटेबल लगे। आप पढ़िए, इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में देख के आंसर कर दीजिए। ठीक है, और जब आप इसके आंसर्स लिखोगे तो एक बात विशेष तौर पर रखना, पूरा उतारने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे करके ये लिखना, नीचे लिखना आंसर, और जो ऑप्शन आपका सही है, जैसे ए ऑप्शन सही है तो ए लिख देना। ठीक है, और इसमें जो
आगे का नंबर है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पूरा आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरा लिख दो, जिससे क्या होता है डाउट नहीं रहता। ये ऑप्शन कई बार गलत हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर आपका सही कर देगा। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पे याद रखना। इसके बाद में बेटा आगे क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक यहाँ पे हो गए, और दोनों ही आप देखोगे इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिससे आपकी डिफिकल्टी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखो सारे एमसीक्यू है। मैंने कितने बताए थे? 19 क्वेश्चन एमसीक्यू। 19 क्वेश्चन एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे प्रॉपर, और जैसे बताया है वैसे ही आंसर लिखना। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी हो जाए, ना केवल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको सैम्पल पेपर भी दे रहा हूँ जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी को और बूस्ट कर देंगे। ये पेपर तो मिलेगा ही, ठीक है। अगर बाई चांस बदलाव होते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, तो आपके लिए सैम्पल पेपर और हेल्पफुल हो जाएंगे। 19 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू। अब बेटा जो बात कही मैंने 20 से 31 तक जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस प्रकार के रहेंगे। जैसे यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, मतलब इनमें से सत्य असत्य पहचानने, ट्रू और फॉल्स करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। यहाँ पे भी आप देखो ट्रू एंड फॉल्स है। इसके बाद वाला भी ट्रू एंड फॉल्स आपको दे रखा है। आगे आप आएंगे तो यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन से मिलान कर रहे हैं, ठीक है। सरलतम क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे अगेन ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे 25 को, 26 ट्रू एंड फॉल्स, 27 पे भी क्या है ट्रू एंड फॉल्स आपको गिवन किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसके बाद 29 भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए गए हैं, जिससे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 आपका ट्रू एंड फॉल्स, अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। 31वां क्वेश्चन भी आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आपको अच्छे से लिखना है। देखो सेक्शन बी हमारे स्टार्ट हो जाता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, जिसमें लिखने हैं आपको प्रॉपर आंसर को, और हर एक में आपको, सब में तो चॉइस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिली है। जैसे 33 में चॉइस है, 34 के अंदर भी चॉइस है, 35 में चॉइस है, 36 में चॉइस है, बस 32 में चॉइस नहीं दी है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी है। इसके अलावा यहाँ पर 37, 38, 39, 40, 41 और 42 इनमें चॉइस नहीं है, लेकिन इतने क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर चॉइस दी है बेटा। इसके बाद में 42 के अंदर भी आपको चॉइस मिल जाती है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको चॉइस है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस नहीं है, जो डायरेक्टली आपको लिखना है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है 44, इसमें आपको चॉइस दे रखी है। लास्ट में आ जाते हैं 3 नंबर का बेटा 45 क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइस नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें चॉइस नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 दोनों में आपको चॉइस दी है, दोनों ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, कुछ बच्चे बहुत कलाकारी करते हैं, मतलब कुछ बच्चे जानबूझ के गलती करेंगे। कुछ बच्चों को सवाल ये होता है कि भैया ठीक है सर, ये ठीक है कि हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्या अगर हम दोनों लिख दें तो नंबर बढ़ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इस केस में यार कई बार क्या होता है, टीचर्स दोनों ही आंसर कट कर देते हैं। अमूमन नहीं होता, आपका एक जो सही होगा वो मिल जाएगा, लेकिन इससे टाइम वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि दोनों लिखने से 10 नंबर नहीं मिल जाएंगे। मतलब आप 47 के दोनों पार्ट अटेम्प्ट कर दो, सोचो इसी क्वेश्चन में 10 नंबर मिल जाए, नहीं मिलेंगे, 5 मार्क्स ही मिलेंगे। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको इन दोनों में से जिसका आंसर सबसे अच्छे से आता है उसको प्रेजेंट करिए, और ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जितना हो सके इलेबोरेट करके लिखिए, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जरूर करना। मैं ये क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन और कुछ सैम्पल पेपर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम्स के लिए बड़े काम आने वाले हैं। कोई भी डिफिकल्टी आती है इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एनआईएस के न्यू बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको इनरोल करना है, आपने न्यू एडमिशन लेना है। कोई भी डिफिकल्टी है आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये रहने वाली है आपके लिए फॉर्मूला शीट, जो बड़े काम आएगी, ठीक है। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी को आपके होम साइंस के पेपर के बारे में जानकारी देनी थी। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी, और फिर बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चन पेपर की, और लास्ट पे हम बात करेंगे इसकी साइंस की क्वेश्चन पेपर की। तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट मटेरियल और कैसे लिखना है, सारी बातें मिलेंगी।
सभी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों।